हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं अपनी डेरिवेशन सीरीज को। यार कितनी बार बताऊं मैं, है फटाफट फटाफट खटाखट डेरिवेशन की वीडियोस आपके सामने आते जा रहे हैं और आप पढ़ते जा रहे हैं और रिवाइज करते जा रहे हैं और सटा सट नंबर लाते जा रहे हैं। मुझे पता है ना, हमारी पूरी दिग्गज लोगों की टीम आपके सपोर्ट में जुट गई है और लगातार आपकी मदद करने में लगी हुई है ना। मैं बता चुका हूं कि मेरे जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो सारे के सारे वीडियोस में जाकर आप डिस्क्रिप्शन में देखा करो। उस पर्टिकुलर चैप्टर के कंसेप्चुअल वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो अभिनव सर ने बनाए हैं, और उसी चैप्टर के वन शॉट वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा जो आशीष सर ने बनाया हुआ है। ठीक है ना? तो आप किसी के भी लेक्चर में जाओ, चाहे अभिनव सर के लेक्चर में जाओ, चाहे आशीष सर के लेक्चर में जाओ, आप मुझ तक पहुंच जाओगे। मुझ तक पहुंच गए तो आप अभिनव सर और आशीष सर तक पहुंच जाओगे। किसी के भी पास पहुंचो, आप एक दूसरे के पास हमेशा अवेलेबल हो जाओगे, मिल जाओगे। ठीक है, पक्की बात है। चलिए भाई, इस लेक्चर में क्या करना है? इस लेक्चर में हमको एक और डेरिवेशन करना है, एक और डेरिवेशन करना है। और वो कौन कराएगा? वो कराऊंगा मैं। ये नाचीज आपको कराएगा एक और डेरिवेशन। और वो डेरिवेशन किस चैप्टर का होने वाला है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। चलिए भाई, तो कौन सा डेरिवेशन करना है हमें इस लेक्चर में? हमें रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस के बारे में अब बात करनी है। रिफ्रैक्शन ऑन अ स्फेरिकल सरफेस, उसमें भी हम बात करने वाले हैं कौन सी सरफेस की? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। ठीक है ना? ऊपर से आपकी जो रेज जाने वाली है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने वाली है। कहां जाने वाली है? रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने वाली है। तो आप तैयार हैं क्या चीजों को समझने के लिए? सर बहुत अच्छे से तैयार। सो रेयरर मीडियम कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज योर रेयरर मीडियम एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम। दिस इज योर डेंसर मीडियम। ग्लास का है ना डेंसर मीडियम। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट रखो। सबसे पहले क्या करो? ऑब्जेक्ट रखो। कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट? ये रख दो ऑब्जेक्ट। ये रख दिया आपने अपना क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट से क्या निकलेंगी? रेज निकलेंगी। ऑब्जेक्ट से रेज निकली, ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने ओ। ठीक, अब ये कहां जाएगी, किस तरीके से मुड़ेगी, किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रे कहां जाएगी? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। कैसे पता चलेगा? जब आप नॉर्मल बनाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। भैया, जब आप रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते हो तो आपकी जो रे होती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ना। तो हमको पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि टुवर्ड्स द नॉर्मल कहां है। चलो, तो नॉर्मल आपको पता है, नॉर्मल आपको पता है कि इस पॉइंट से जब आप नॉर्मल बनाओगे तो वो कहां से पास करना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास करना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? ये आपका नॉर्मल है। चलिए, अब तीसरी रे मैं बनाता हूं, रिफ्रैक्टेड रे। ये तो इंसिडेंट रे थी। रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ क्या करेगी? बेंड करेगी। तो लो भैया, मैंने बेंड करा दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड हो गई ना? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। चलिए, तो अब आप देखिए, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना? दूसरी रे निकलेगी भैया इस ऑब्जेक्ट से। कहां? कौन से कलर की बना दूं? कौन से कलर की बना दूं? कौन से कलर की बना दूं? ब्लैक कलर की बना दूं क्या? ब्लैक कलर की बना दूं। चलो, ब्लैक कलर की बना देता हूं। ओए ओए ओए, क्लियर नहीं होना। चलो, यहां से ऑब्जेक्ट से दूसरी रे गई। ये पोल था हमारा। ये क्या था? ये पोल था। ये सीधे सीधे गई भैया, गई, टकरा के वापस आ गई। यही इंसिडेंट रे है, यही रिफ्लेक्टेड रे है ना? ये जहां के इस पॉइंट पर मिले तो यहां क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। इमेज बनने के लिए दो रेस की जरूरत होती है। लो भैया, यहां पर क्या बन गई? इमेज बन गई। क्लियर बात है? अच्छा, यहां पर इमेज कैसी बनेगी? तो यहां पर इमेज रियल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? ये इमेज जो बनी है चचा, ये जो इमेज बनी है चचा, ये कैसी इमेज है? रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ लिया होगा ना? नहीं पढ़ा है तो अभिनव सर के लेक्चर जाकर देखो, आशीष सर के लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इमेज बनी है ये रियल इमेज कैसे है। ठीक है ना? वर्चुअली बन सकती है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब भैया, यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा समझना। इस पॉइंट का नाम मैं दे दे रहा हूं पॉइंट ए। ए मैंने और कहीं दिया तो नहीं है? नहीं सर, और कहीं आपने नहीं दिया है। और इस ए पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं? एक परपेंडिकुलर गिरा दे रहा हूं और इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूं पी डैश। ठीक है ना? क्या नाम दे दे रहा हूं? पी डैश नाम दे दे रहा हूं। अब आप ये समझ जाओ कि ये जो पी डैश पॉइंट है ये क्या है? बिल्कुल पी के पास है। ये जो पी डैश पॉइंट है बिल्कुल पी के पास है। क्यों? ऐसा आप कब बोल सकते हो? जब आपका अपर्चर कैसा हो? स्मॉल अपर्चर हो। क्या हो? अपर्चर कैसा हो? स्मॉल अपर्चर हो। जब स्मॉल अपर्चर होगा, अब आप ये बोलोगे सर ये अगर कॉन्वेक्स सरफेस था तो आपने ये क्या बनाया हुआ है ना? मैंने इसको मान लिया है कि ये पूरा सरफेस पीछे तक चला जा रहा है।
ठीक है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। अभी हम सिर्फ कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। लेंस वेंस बनाना है हमको तो हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। लेंस बनाने से पहले हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, इसलिए हमने एक ऐसा सरफेस बना लिया है। आई बात समझ में? चलिए वेरी गुड। एक पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया पी डैश, है ना, ये हो गया सी, ये हो गया आई। अब आप ये समझ गया कि पी डैश बिल्कुल पी के पास है। ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हो? यू बोलते हो। ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हो? यू बोलते हो। चलो, ऑब्जेक्ट पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है उसको आप क्या बोलते हो? आर बोलते हो। और पोल से जो इमेज की दूरी होती है उसको आप क्या बोलते हो? वी बोलते हो। साइन कन्वेंशन याद है? हाँ सर याद है। चलिए वेरी गुड। यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा था, इससे निकली हुई रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं? अल्फा बोल रहा हूं। जहां पर इमेज बन रही है उस एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूं, और इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं? गामा बोल रहा हूं। साथ ही साथ आप जानते हो कि ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आर है भाई, ये आर है और ये गामा है। गामा अलग बनाता हूं मैं, ठीक है ना। गामा की पूंछ क्या होती है? लंबी होती है। चलिए, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली? बना ली। लेकिन हमें पता क्या करना है? हमें निकालना है एक फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है? एक फॉर्मूला निकालना है। उस फॉर्मूले तक हमको पहुंचना है। तो आप तैयार हैं क्या? बिल्कुल तैयार है सर। आ जाओ भाई। तो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे एक ही चीज आती है और वो है क्या? स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। और ये स्नेल्स लॉ मैं कहां लगा रहा हूं? पॉइंट ए पर लगा रहा हूं, ठीक है ना। जैसे ही पॉइंट ए पर मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, आपको पता है आप रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहे हो, तो इस रेरर मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है तो इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 ले लिया है। चलिए, तो μ1 साइन आर, सॉरी साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, μ2 साइन आर। इससे आपको समझ में आया कि, चलो कुछ भी समझ में आया हो, इसको मैं भी यहीं रोक देता हूं। इसलिए मैंने रोक दिया क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, वो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप फटाक से समझ जाओगे। देखो, मैंने जैसे ही लिखा था कि ये स्मॉल अपर्चर है, आपने क्या कंसीडर किया? स्मॉल अपर्चर कंसीडर किया। तो जितने भी एंगल्स हैं, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, सारे एंगल्स क्या है? सारे एंगल्स बहुत छोटू से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं साइन आई इज इक्वल्स टू आई, है ना। और ये किसके बराबर हो जाता है? tan आई के। अगर आपने मेरे पुराने डेरिवेशन के वीडियो देखे हैं तो आप ये बात समझ जाएंगे। सिमिलरली साइन आर किसके बराबर होगा? आर के, और वो किसके बराबर हो सकता है? tan आर के बराबर हो सकता है। जितने लोगों ने डेरिवेशन पहले देखे होंगे वो समझ जाएंगे कि ए से लेके जो मैंने पी डैश बनाया है वो परपेंडिकुलर इसलिए बनाया है ताकि मैं आगे जाके tan का यूज कर पाऊं, है ना। P से P डैश की दूरी बहुत छोटी है, P से P डैश की दूरी बहुत छोटी है। हमने मान लिया है कि जो पॉइंट P है वही पॉइंट P डैश है। ऐसा क्यों माना है? क्योंकि अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? μ1 I इज इक्वल्स टू μ2 R। ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें मेहनत करना है I और R निकालने के लिए। हमें जो अब मेहनत करनी है वो I और R निकालने के लिए मेहनत करनी है। चलो ध्यान से देखो, I आपको ये दिख रहा है? I आपको ये दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ट्राइंगल कंसिडर करेंगे हम OAC। हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं? ट्राइंगल OAC। तो आओ, इन ट्राइंगल OAC क्या बोल सकते हैं? अल्फा एंड गामा को अगर जोड़ोगे तो ये एंगल बनेगा क्या? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके बराबर होता है? इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं I इज नथिंग बट अल्फा प्लस गामा। ठीक है, हाँ सर। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बनी? 2 बनी। अब ट्राइंगल जरा बदलेंगे, अब आर की भी जरूरत है ना। आर कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो ट्राइंगल ACI, ट्राइंगल ACI, आर इज नथिंग बट, अच्छा आर और बीटा को जोड़ोगे तो गामा आ जाएगा, आर प्लस बीटा करोगे तो गामा आ जाएगा। हाँ सर, लेकिन हमें तो चाहिए आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? गामा माइनस बीटा के बराबर, गामा माइनस बीटा के बराबर। सही लिखा क्या मैंने? हाँ सर सही लिखा है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पक्का? हाँ सर। तो क्या करो, इस I की वैल्यू और इस R की वैल्यू उठाओ और कहां पुट कर दो? I की वैल्यू यहां पुट कर दो, R की वैल्यू यहां पुट कर दो। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। फटाफट करो ना, फिर सटासट करो, आ जाओ। तो μ1 इंटू I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू R। कितनी है वैल्यू? गामा माइनस
बीटा, यही वैल्यू है। हाँ सर, μ1 इंटू अल्फा, अल्फा की जगह क्या मैं tan अल्फा लिख सकता हूं? मत पूछिएगा क्यों, मत पूछिएगा क्यों, मत पूछिएगा क्यों, मत पूछिएगा क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलिए गामा की जगह में क्या लिख सकता हूं? tan गामा लिख सकता हूं, बिल्कुल, μ2 tan गामा माइनस tan बीटा। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। μ1, जल्दी से बताओ tan अल्फा किसके बराबर होगा? tan अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी कि AP डैश अपॉन OP डैश, AP डैश अपॉन OP डैश, AP डैश अपॉन OP डैश। अच्छा, P डैश हो चाहे P हो, बात बराबर है, बता चुका हूं मैं। प्लस tan गामा किसके बराबर होगा? tan गामा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AP डैश अपॉन CP डैश, AP डैश अपॉन CP डैश, AP डैश अपॉन CP डैश। वेरी गुड। μ2 tan गामा, tan गामा, tan गामा, tan गामा, tan गामा वापस उसी के बराबर AP डैश अपॉन CP डैश, AP डैश अपॉन CP डैश, AP डैश अपॉन CP डैश माइनस tan बीटा, tan बीटा किसके बराबर होगा? tan बीटा, बीटा होगा AP डैश अपॉन IP डैश के बराबर, AP डैश अपॉन IP डैश के बराबर। कभी कभी आपके साथ एग्जाम में ऐसा होता है क्या कि आपको बहुत बड़ा डेरिवेशन आ गया और आप वो बहुत बड़ा डेरिवेशन कर रहे हो और करते करते आपके दिमाग में कोई नया गाना आने लग जाए, है ना, चंडीगढ़ करे आशिकी दिमाग में चलने लग जाए गाना, है ना, और एकदम से क्या होता है, डेरिवेशन आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि इतनी देर से चला आ रहा है ना। होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे साथ वही हुआ, एकदम से मैं डेरिवेशन करा रहा था और मेरे दिमाग में कोई एकदम से गाना आ गया, है ना। ये एग्जाम में भी मेरे साथ होता था, आपके साथ भी आई थिंक होता होगा, नहीं होता तो अच्छी बात है। ये AP डैश, AP डैश, AP डैश, AP डैश काट दिया, क्या बचा? μ1। अब बताओ मुझे OP डैश क्या है? व्हाट इज OP डैश? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप इस U को क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो 1 अपॉन माइनस U प्लस 1 अपॉन CP डैश क्या है? CP डैश क्या है? ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रहे, उसी डायरेक्शन में आप नाप रहे हो ना डिस्टेंस, तो ये R क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो ये हुआ प्लस R, ठीक है, इज इक्वल्स टू μ2 1 अपॉन CP डैश, CP डैश क्या है? पॉजिटिव R माइनस IP डैश किसके बराबर है भाई? IP डैश कितनी दूरी है? ये है भैया अपनी इमेज की दूरी, तो ये है क्या? V, और इसको आप क्या लिखोगे? पॉजिटिव ही लिखने वाले हो, तो आपने इसको पॉजिटिव लिख दिया। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े, आगे बढ़िए सर। तो ये हो जाएगा क्या? μ1 अपॉन माइनस ऑफ U प्लस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन R, μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V, माइनस μ2 अपॉन V। ठीक है, चलिए अब मैं RR वाली टर्म एक साइड रख लेता हूं। अभी पिक्चर भी आ रही है ना एक RRR, है ना, तो मैं RR वाली टर्म क्या कर रहा हूं? साथ में रख ले रहा हूं। चलिए, प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R। सही क्या μ2 बाई R, μ1 माइनस R, ये आ जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ माइनस ऑफ μ1 अपॉन V, सॉरी U माइनस U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 बाय R μ2 माइनस μ1। अरे आ गया समझ में कि नहीं आया? डेरिवेशन देखो एक बार पहले तो आप ध्यान से, फिर बात करते हैं आगे। एक बार आप सटाक से डेरिवेशन क्या करो, पूरा देखो, पहले इसको नोट डाउन करो। चलो भाई कर लिया। तो भैया हमको क्या मिल गया? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस मिल गया। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस, फॉर्मूला फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस। अच्छा, कॉनकेव से भी वही होगा वैसे, कोई बात नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया। कॉनकेव सरफेस से भी आपको यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ये याद रखना, आप किस मीडियम से कहां जा रहे हो? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो। ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहे हो, तभी ये फॉर्मूला यूज करना। अगर डेंसर से रेयर हो जाएगा तो आगे जाकर बताता हूं क्या करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? कर लिया है सर, जे भी लिख लियो सर, लिख लियो। नेक्स्ट इज कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस की अब हमें बात करनी है। चलो उसके बारे में बात करते हैं।
बात वही है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में आपको जाना है। कहां से कहां जाना है? रेयरर से डेंसर मीडियम में आपको जाना है। दिस इज योर rarer medium, this is your this is your rarer medium, this is your denser medium, denser, चलो वेरी गुड, आ जाओ। अब हम जानते हैं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही आने वाला है, उधर तो आ नहीं सकता। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही आने वाला है, उधर तो आ नहीं सकता। ठीक, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। ऑब्जेक्ट जैसे ही रखा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड आपको बोल देना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट रखोगे आपको बोलना है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। यहां से बनानी है एक इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाने वाली है ये आपको कौन बताएगा? ये आपको बताएगा नॉर्मल। ये आपको कौन बताएगा? नॉर्मल। और नॉर्मल आपको कैसे बनाने हैं? आपको नॉर्मल बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ। ठीक है, तो नॉर्मल हमने ऐसा बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुआ। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही आप रेयरर से डेंसर मीडियम में गए, आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ल्यू ल्यू ल्यू, ये आपकी रे क्या कर गई भाई? बाहर निकल गई। ठीक है ना, रिफ्रैक्ट कर गई। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। अब दूसरी रे एक और बना लीजिए। बना लीजिए क्या होता है सर? बना लीजिए क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट से एक और रह गई, ये गई ऐसी, ठीक है ना, और ऐसे ही पलट कर वापस आ गई। पलट कर क्यों वापस आएगी सर? पलट कर क्यों वापस आएगी? पलट कर क्यों वापस आएगी सर? गई, चली गई, बाहर चली गई। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा कभी कभी हो जाता है, गलती होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, रिफ्लेक्शन पढ़ के आते हो, रिफ्लेक्शन पढ़ के आते हो और सीधे बोल देते हो कि वापस आ जाएगी। वापस नहीं आएगी भैया, निकल जाएगी सीधी। ठीक है ना, गलती कहीं हो जाए मुझसे तो समझ लेना, वापस नहीं आने वाली है, इसी पाथ पर वो रहने वाली है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। कभी कभी गलती से निकल जाता है मुंह से, क्योंकि आप एकदम से क्या करते हो, पता चला अभी आप रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे थे और आप एकदम से रिफ्लेक्शन में आ गए, तो वो कभी कभी ब्रेन कंफ्यूज जाता है, तो गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाता है। तो अगर गलती कहीं मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वैसे तो मैं बिल्कुल ट्राई करता हूं कि ऐसी कोई गलती मुझसे ना हो। चलिए वेरी गुड। तो भैया ये गई, निकल गई, बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट कहीं इधर उधर नहीं घूमी। ठीक है सर, लेकिन इमेज कैसे बनेगी? ये दोनों रेज जब तक मिलेगी नहीं, इमेज कैसे बनेगी? ये दोनों रेज जब तक मिलेगी नहीं, इमेज कैसे बनेगी? तो इसको बैक ट्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? बैक ट्रेस करना पड़ेगा। बैक ट्रेस करना पड़ेगा मतलब सर, मतलब कुछ ऐसा। देखो इस रे को अब आप पीछे एक्सटेंड करोगे, इस रे को अब आप क्या करोगे? पीछे एक्सटेंड करोगे। ये लो भैया, मैंने क्या कर दिया? पीछे एक्सटेंड कर दिया। यार सीधी लाइन नहीं बनी यार, लेकिन सीधी लाइन नहीं बनी। अब देखो, अब सीधी है क्या? हाँ सर, अब सही है, अब सही है। तो उसको मैंने क्या किया भैया? बैक ट्रेस किया। तो यहां पर जैसे ही इस रे को इसने काटा, तो यहां पर क्या बनेगी? आपकी इमेज बनेगी। लेकिन ये इमेज कैसी होगी? ये इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज। ये कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए वेरी गुड, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको पीछे बैक ट्रेस किया और क्या कर दिया भैया? इससे इंटरसेक्ट करा दिया। इस पॉइंट पर हमारा क्या बना? हमको इमेज बनती हुई दिखाई दी। चलिए अब आप जानते हैं कि ये आपका है पोल। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से डिस्टेंस। दिस इज नोन एज v एंड दिस इज नोन एज u। अब आप देखो सब इसी साइड है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, लेकिन यहां पर ये सारी डायरेक्शन आपको इस उल्टी डायरेक्शन में नापनी पड़ेगी, सब नेगेटिव आएगा। ठीक है, आ जाओ। ये क्या है भाई? नॉर्मल है। दिस इज योर नॉर्मल। चलिए ये एंगल होगा अल्फा। अच्छा वो वाले एंगल तो बता दो सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दो क्या होगा। तो देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ओके। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर बनाना है मुझे। ठीक है, ये अगर आर है तो क्या ये भी आर होगा? हाँ सर ये भी आर होगा। ठीक है, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। बात समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा वही सारी चीजें फिर से बोलूंगा मैं कि स्मॉल अपर्चर है। क्या है? स्मॉल अपर्चर है। इस पॉइंट को नाम दूंगा मैं ए और यहां से गिरा दूंगा क्या? परपेंडिकुलर। ये पॉइंट क्या बन जाएगा? पी डैश। और मैं बोलूंगा भैया पी डैश और पी में कोई अंतर नहीं है।
P डैश और P में कोई अंतर नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है, P डैश ही P है, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है, हमने स्मॉल अपर्चर कंसिडर किया है, हमने स्मॉल अपर्चर कंसिडर किया है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। अब क्या करें, अब वही प्रोसीजर खाली वापस शुरू से, क्या भैया स्नेल्स लॉ लगा दो, किस पे, स्नेल्स लॉ लगाओ पॉइंट पर ए पर, स्नेल्स लॉ किस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, ये लगाया हमने क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लिया, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r, है ना। इसका मतलब समझ गए ना, स्मॉल अपर्चर का, सारे एंगल्स वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे से एंगल है, ठीक है। ओके सर, आइए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा i जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन i के बराबर हो जाएगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा, tan i के बराबर हो जाएगा। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ सर, साइन i जो है, जब एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं ना सर, साइन i किसके बराबर हो जाएगा, i के बराबर, और वही किसके बराबर हो जाएगा, tan i के बराबर। अब आप खुद सोचो यार, अरे आपने लिमिट पढ़ा होगा ना, आप कौन मैथ्स में घुसे, साइन थीटा अपॉन थीटा, इफ लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 हो जाता है तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अरे भाई थोड़ा सा मैथ्स, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है तो आप लिख सकते हो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। तब साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। समझना बात को ना, मैं ये चीज बताना नहीं चाहता फालतू, आप मैथ्स में जाओ और मैथ्स में उस चीज को समझो। चलो, साइन आर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू टेन आर, सिंपल सी बात है यार। यही सब चीजें आपको एग्जाम में करके आनी है, नंबर चाहिए तो ये सारी चीजें लिखकर आनी पड़ेगी, धड़ाधड़ नंबर मिलेंगे। और डायग्राम मेरे जैसा अगर बना दिया ना तुम लोगों ने, तो मैं तो बोल रहा हूं कि पिंकी विंकी सब फिदा तुम पे, बोलेंगे वाह वाह राहुल डायग्राम बना दो, मेरे लिए भी डायग्राम बना दो एग्जाम में, है ना। एकदम बिल्कुल फैन फॉलोइंग तेज हो जाएगी तुम लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये समझो कि ये एंगल अगर बहुत छोटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, μ1i इज इक्वल्स टू μ2r। वही बात है, हमें अब i और r की तलाश है, हमें अब i और r की तलाश है। उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, अपने ट्राइंगल्स छांटने पड़ेंगे। चलो, i कहां है, i ये है, दिस इज योर i, दिस इज योर i। अब ये i आप कैसे निकालोगे, ये i किसका एक्सटीरियर एंगल है भाई, ये जानना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बार में आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये r फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मुझे ये तो दिख रहा है कि r प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा होने वाला है, r प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा होने वाला है। अब मैं दूसरा कौन सा एंगल ले सकता हूं, मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस i इज इक्वल्स टू गामा, ये भी ले सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हो। तो हम पहले ट्राइंगल लेंगे OAC, हम ट्राइंगल लेने वाले हैं इन ट्राइंगल OAC। OAC देखो, अल्फा प्लस i इज इक्वल्स टू गामा होगा क्या? हाँ सर, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस i, ये है इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, i की वैल्यू चाहिए, तो इसको हटाता हूं मैं, इसको लिख देता हूं गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू i, है ना, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू i, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं, अल्टा पल्टी कर दी मैंने। चलो अब दूसरा ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल बीटा और आर को जोड़ूंगा तो मुझे गामा दिख रहा है, कौन सा आपको पता है ना, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो बीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू गामा, बीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू गामा। तो कौन सा ट्राइंगल है, IAC, इन ट्राइंगल IAC बीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू गामा। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, आर की चाहिए है, तो आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या करो, आर और आई की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो, आई और आर की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो। जगह कहां है ब्रो, जगह कहां है, जगह यहां है। तो μ1 इंटू आई इज गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा माइनस बीटा, μ2 इंटू गामा माइनस बीटा। चलिए सटा सट करेंगे, आप जानते हो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं tan गामा, मैं इसको लिख सकता हूं tan अल्फा। क्यों लिख सकता हूं, आपको पता है, μ2 इंटू tan गामा माइनस tan बीटा, वेरी गुड। चलिए μ1 tan गामा सटा सट बताओ यार, tan गामा इज इक्वल टू AP डैश अपॉन दिस डिस्टेंस, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, P डैश P के बराबर है ना, तो AP डैश अपॉन P डैश C, AP डैश अपॉन
P डैश C। P डैश की जगह P भी लिख सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। चलो tan अल्फा किसके बराबर होगा, AP डैश अपॉन AP डैश अपॉन ये डिस्टेंस, ये कितनी होगी, ये OP डैश, ठीक है, OP डैश, OP डैश। चलिए वेरी गुड। म्यू टू tan गामा किसके बराबर होगा, AP डैश अपॉन P डैश C, AP डैश अपॉन P डैश C। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सटासट करते जाओ, सोना नहीं। tan बीटा इज इक्वल्स टू AP डैश अपॉन IP डैश, AP डैश अपॉन IP डैश, AP डैश अपॉन IP डैश। मैं बार बार बोल रहा हूं P डैश और P पॉइंट क्या है, एक ही बात है, बहुत पास पास है, ठीक है, क्योंकि अपर्चर क्या है, स्मॉल है। ये काटो भाई, सटासट काटो, ठीक है, आ जाओ। म्यू वन ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन P डैश C को आप क्या लिख सकते हो, P डैश C मतलब PC किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है, मतलब ये माइनस आर होगा, तो 1 माइनस आर, 1 अपॉन माइनस आर माइनस 1 अपॉन OP डैश किसके बराबर होगा, OP के, और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस U, ठीक है। चलिए म्यू टू P डैश C किसके बराबर था भाई, माइनस ऑफ R के बराबर, माइनस 1 अपॉन IP डैश, I से लेके P डैश की दूरी यानी P की दूरी कितनी हो गई, V, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस V। चलिए वेरी गुड। अब देखो ये माइनस है तो इस माइनस माइनस प्लस कर दूं, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दे रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, म्यू वन अपॉन माइनस आर प्लस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन माइनस आर प्लस म्यू टू अपॉन वी, ठीक है। हाँ सर, आर एक साइड ले जाओ, आर एक साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन यू माइनस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन माइनस आर प्लस म्यू वन अपॉन आर। चलो अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि हम पिछला वाला फॉर्मूला हमारा बने वैसे ही कुछ दिखे, कोशिश करेंगे वही। तो म्यू वन अपॉन यू आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वैसे तो आना वही चाहिए था। चलिए म्यू वन बाय आर माइनस म्यू टू बाय आर, 1 अपॉन आर कॉमन ले लो, 1 बाय आर कॉमन ले लो, 1 बाय आर कॉमन ले लो, म्यू वन माइनस म्यू टू अंदर कर दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा म्यू वन बाय यू माइनस म्यू टू बाय वी। अब देखो यहां पर तो म्यू टू माइनस म्यू वन था सर, मुझे जहां तक याद है, तो इसको म्यू टू माइनस म्यू वन बना देता हूं। आ जाओ, माइनस बाहर निकल आएगा, 1 बाय आर अंदर क्या बन जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, म्यू वन बाय यू माइनस म्यू टू बाय वी। अब देखो ये माइनस साइन आ गया इधर, मुझे माइनस हटाना है तो मैं क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू प्लस 1 बाय आर, ठीक। सेम वही फॉर्मूला बन गया जो पहले आया था, सेम वही फॉर्मूला, हाँ सर सेम वही फॉर्मूला बन गया। तो इसको क्या करो, इसको सोन पापड़ी के डब्बे में क्या कर दो, पैक कर दो। ये लो, सोन पापड़ी के डब्बे में क्या कर दिया, पैक कर दिया। तो इससे हमें ये बात तो समझ में आई कि चाहे आपका कॉनकेव सरफेस हो चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो, आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला तो सेम है दोनों ही केस में। Refraction formula is same for concave surface as well as convex surface if light ray is going from rarer medium to denser medium। आई बात समझ में, नोट डाल दूं इसमें, नोट डाल दूं, हाँ सर डालू ना। आप तो नोट ऐसे डालने को बोलते हो जैसे आप फूड डाल रहे हो, हैं। चलिए नोट क्या है, नोट ये है, द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला is same for refraction formula is same for concave as well as convex surface rarer to denser medium के लिए, ठीक है। पढ़ लेता हूं एक बार, द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इज सेम फॉर कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स सरफेस, अगर आपकी लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही हो तो। और अगर सर डेंसर से रेयर जा रही हो तो वो डेरिवेशन आप करके देखिएगा, ट्राई आपको बन जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस नॉर्मल बनानी है आपकी। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, डेरिवेशन आराम से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ लाइट ray is going from
डेंसर टू रेरर मीडियम, डेंसर टू रेरर मीडियम, रेयरर मीडियम, तो फिर क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो जहां जहां, अरे कहां गया, जहां जहां μ1 है वहां वहां आप μ2 कर दो, जहां जहां μ1 है वहां वहां μ2 कर दो, जहां जहां μ2 है वहां वहां μ1 कर दो, है ना। मान लीजिए अगर यहां पर एयर होती, मान लीजिए जो रेयरर मीडियम है वो एयर है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, यही देखना। इफ यहां लिख दूं, इसको मिटा देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जगह मिल जानी चाहिए क्योंकि मुझे इसकी जरूरत यहीं पे पड़ेगी, यही लिखना पड़ेगा। इसको मिटा दूं, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मुझे ये मिटाना पड़ रहा है। आइए तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ये मान लो कि जो रेयरर मीडियम है, जो रेयरर मीडियम है वो एयर है, तो उसका म्यू कितना हो जाएगा, μ1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये बात समझ गया कि नहीं समझ गए? हाँ सर। और डेंसर के लिए आप कोई भी म्यू लेकर चलो, डेंसर मीडियम के लिए आप कोई भी म्यू लेकर चल दो। अभी मान लो कोई भी अलग मटेरियल, कोई भी एकदम कोई भी अलग सा क्या है मैटर है सब्सटेंस है चलो तो मैं क्या करूंगा, μ1 की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 बाय म्यू माइनस 1 बाय यू प्लस म्यू बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय आर, अंदर क्या बनेगा, μ2 माइनस 1। ठीक है ना। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आपका रेयरर मीडियम क्या हो, एयर हो, जब आपका रेयरर मीडियम क्या हो, एयर हो। ठीक है ना। और आप कहां से जा रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो, रेयरर से डेंसर जा रहे हो। ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि अगर आप डेंसर से रेयरर जा रहे हो, अगर आप क्या हो गया भैया, मैंने बोला कि अब आपकी लाइट रे कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, और रेयरर मीडियम आपका क्या है, एयर है, रेयरर मीडियम आपका एयर है। तो फिर फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। μ1 पहले क्या था, पहले क्या था, μ1 एयर था, अब यहां पर आप μ2 कर दोगे। ठीक है। तो चलो देखना, μ2 अपॉन यू प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर, ब्रैकेट के अंदर μ1 माइनस μ2। ठीक है ना। चलो तो अब μ1 कितना है, 1 के बराबर है, तो चलिए μ2 बाय यू प्लस 1 बाय वी प्लस 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1 बाय आर, 1 बाय आर μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 यानी कि 1 माइनस म्यू। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, क्लियर है। चलो इसको अब आप सोन पापड़ी के डब्बे में डाल दो। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, जब आप डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हो और आपका रेयरर क्या हो, एयर हो, रेयरर मीडियम क्या हो आपका, एयर हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपकी आंखों के सामने मैंने लिख दिए, पक्का 100%? हाँ सर समझ में आ गया। चलिए भाई इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, कर लिया, चलो वेरी गुड, है ना। इसको भी नोट डाउन कर लिया था क्या आपने? हाँ सर कर लिया था, ये लो। ठीक है। चलो इसको भी कर दिया मैंने क्लियर, और इसे भी मैं क्या कर दूं, क्लियर। लो भाई चलिए भाई, तो इसी के साथ हमने दोनों डेरिवेशन कर लिए हैं। दोनों डेरिवेशन में हमको ये बात समझ में आई कि जो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस था उससे जो रिफ्रैक्शन हो रहा था, वर्चुअल इमेज भी बन जाएगी, उससे रियल इमेज भी बन जाएगी। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला जो रिफ्रैक्शन का है वो सेम रहेगा। कॉनकेव सरफेस यूज करोगे फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन रेरर टू डेंसर याद रखना, जैसे ही आप डेंसर टू रेरर जाओगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो भी मैंने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। आई बात समझ में? चलिए इसी के साथ ये डेरिवेशन भी क्या होता है, हमारा ओवर होता है। आपको पता है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते आए हैं। हम मतलब मैग्नेट ब्रेन्स, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है, और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। ना ये बोला जाता है कि कोई कोड लगाइए, इतना कोड लगाएंगे तो इतना % ऑफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ना ऐसा बोला जाता है कि एक चैप्टर पढ़ लो उसके बाद देखो उसके बाद पे करो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और फ्री होने का, अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। कंटेंट भी आपको टॉप नॉच यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, देख ही रहे हैं आप। ठीक है। बदले में हम क्या चाहते हैं, हम भी बहुत लालची है, ऐसा नहीं, हम भी बहुत लालची है, हम प्यार के भूखे हैं, प्यार के लालची हैं, है ना। थोड़ा सा प्यार हम आपसे चाहते हैं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आपके लिए नई नई चीजें लेकर आते रहें। तो आप पूछेंगे सर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, कैसे आपको प्यार दिखा सकते हैं अपना? तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो फिर आपको क्या करना है, तो आप जैसे ही कोई वीडियो देखते हो सबसे पहले उसे शेयर किया करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैकल्टीज को बताया करो, अपने नॉन लोगों को बताया करो कि भाई यूट्यूब पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता जा रहा है, देता जा रहा है और देता जा रहा है ना। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे।
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।